topic is RBI surplus transfer. RBI So you people have completed your economy recently. So you people might be aware about this to a certain extent. ठीक है, थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया है इसके मामले में? अच्छा, वाह, क्या आइडिया है। ठीक है। थोड़ा तो वर्ड प्ले करते। हाँ। ठीक है। So excess amount of money that RBI is having, it is transferring to government. गवर्नमेंट, इट इज ट्रांसफरिंग टू गवर्नमेंट। हम लोगों को नहीं आता। ठीक है, 15-15 लाख रुपए हमारी जेब में नहीं आता। ठीक है। तो वो आ भी नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज इट हैज सम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस एज वेल। एंड लोग बोलते हैं कि 15 लाख मोदी जी ने दिया नहीं। ठीक है, इट हैज, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को अभी 15 लाख मिल गया, क्या करोगे? उड़ा डालोगे। ठीक है। सो दैट shows different mindset. ठीक है। A business mindset person will always think of multiplying it, investing it and multiplying it. ठीक है। And this is also एक social aspect भी इससे आ जाता है। ठीक है। For example, certain areas in India, they experienced a quite of economic boom. Economic boom हुआ था इंडिया में। पुणे में भी आप देख सकते हो, पुणे में है। देन हरियाणा एज वेल, वहाँ पे गुड़गांव, नोएडा, इन यूपी। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक बूम हुआ, तो द फार्मर्स, उनको अचानक से बहुत ज्यादा उन्होंने अपना लैंड सेल आउट किया, दे अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड आउट ऑफ दैट मनी व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर लाइफ। ठीक है, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ हैव बिकम बैंकरप्ट। ठीक है, उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया, अभी उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है। सो एक सोशल इशू है ये, कभी ना कभी डेफिनेटली विल कवर ऑन दिस। बट एनीवेज, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है। सो वी ऑल नो दैट आरबीआई इज अ गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, स्टैटिक में, ये क्या है? गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। एजेंसी मान लो, कंपनी मान लो, जो भी है। ठीक है। सो वॉट एवर द प्रॉफिट दैट इट विल बी अर्निंग, इट विल हैव टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। ठीक है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है। एक स्पेसिफिक एक्ट है विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस मनी टू गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा एक्ट के अंदर ये होता है? प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको। आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। सो क्लियर बोलो था। ठीक है, 34। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। This act actually talks about transfer of surplus amount of money that whatever RBI has, it needs to transfer to the government. ठीक है। सो ये इसमें से अभी क्या कहते हैं, कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहिए एंड ऑल, दिस हैज बिकम, दिस इज ऑलवेज हैज बीन एन इशू। ठीक है, दिस ऑलवेज हैज बीन एन इशू। तो जैसे ही इन रिसेंट ईयर्स आरबीआई हैज बीन ट्रांसफरिंग लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैज आल्सो डन इन द पास्ट एज वेल। ठीक है, इन रिसेंट, इन 14-15 में थोड़ा सा वो कम हुआ था। ठीक है, बट आफ्टर लेटर ऑन इन प्रोबेबली आई थिंक 19 के बाद से वो वापस से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 86,000 करोड़, 76,000 करोड़, रिसेंटली दे ट्रांसफर 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़, सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है। तो आरबीआई के पास सबसे बड़ा सवाल आता है कि आरबीआई, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर आरबीआई? सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। आरबीआई के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? कि खुद की मशीन है जो, इट हैज द अथॉरिटी टू प्रिंट एज मच एज, ठीक है, इट हैज द अथॉरिटी बट इट कांट डू दैट। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली रातों रात मशीन चला के छोड़ नहीं सकते। ठीक है। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई? Interest that it earns through various, the money that it supplies to different agencies. ठीक है। it RBI provides loan to the banks as well. RBI provides loan to the government itself as well. RBI acts as a banker's bank. ठीक है, you all have studied all these aspects in
Then RBI is engaged in bond market. ठीक है, it deals in government securities, treasury bills. So whatever the interest that it earns through all these activities, that becomes a revenue of the RBI. ठीक है, so there are different things. RBI is also engaged in forex market. ठीक है, forex trading RBI भी खुद भी करता है. ठीक है, to ensure the forex reserves are India has a good amount of forex reserves. ठीक है, इंडिया का forex reserves कितना है अभी? 700, somewhere around $700 billion. You need not remember the exact figure, somewhere around $700 billion. ठीक है, $700 billion के आसपास है. So all these aspects, that is interest on holding of rupee securities, interest earned through liquidity adjustment facility, interest earned through marginal standing facility. You all have studied all these static aspects in your economy. ठीक है, then interest earned through loans and advances provided to the government and to the banks. Then RBI engages in the bond market, security market, forex market. ठीक है, so through all these activity RBI earns a huge amount of money. ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज आरबीआई का एक्सपेंडिचर क्या है. व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ आरबीआई. किस किस चीज के लिए आरबीआई को पैसा खर्च करना पड़ता है. ऑपरेशनल कॉस्ट, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑल. ठीक है, मेंटेनेंस. ठीक है, हाँ सभी चीजें आ गई अभी. ऑफिस का अलग, फिर आप बोलोगे कुर्सियों का अलग. ठीक, चाय पानी का खर्चा. ठीक है. ठीक है, तो सारी चीजों को ऑपरेशनल कॉस्ट. ठीक है, एक ही सब हेडिंग हम लिख देंगे, दैट इज द बेसिक एक्सपेंडिचर. बट ये बहुत नॉमिनल खर्चा होता है. ठीक है, दिस इज वेरी नॉमिनल. आरबीआई हैज टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटिजेंसी फंड विद इट. ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए उसको एक कंटिजेंसी फंड रखना पड़ता है. कभी भी उसके पास देयर माइट बी अकरेंस ऑफ एनी यू कैन से इकोनॉमिकल क्राइसिस. ठीक है, एंड इट माइट नीड टू सपोर्ट सम और द अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द नेशन. नाबार्ड हो सकता है. ठीक है, या फिर कोई बैंक भी हो सकती है. ठीक है, एज इट इज सेड, इट इज अ बैंकर्स बैंक. ठीक है, बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. We all say it banker of the last resort. So it need to have a certain contingency fund with it, and maintenance of that contingency fund as well, it requires some costing. ठीक है, आरबीआई के पास कंटिजेंसी फंड भी अगर आपने कहा तो हजारों करोड़ रहेगा वो. ठीक है, तो वो कहाँ रखेंगे. ठीक है, वो स्टोरेज करने के भी मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, उसका भी एक अलग से कॉस्टिंग है. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि लोगों के अकाउंट में रखा है, जब चाहे तब निकाल लिया. ऐसा तो दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो इट नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड. ठीक है, दैट इज कंटिजेंसी फंड, एंड फॉर देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस इन्वॉल्वड विद रिस्पेक्ट टू इट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रिंटिंग ऑफ नोट्स. ठीक है, करेंसी नोट जो है उसको प्रिंट करने का भी अलग सा खर्चा होता है. ठीक है, इंक का अलग खर्चा है, पेपर का अलग खर्चा है, मोस्ट ऑफ द टिल डेट. ठीक है, यू विल बी शॉक टू नो दैट करेंसी का लिए जो पेपर लगता है ना, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होता था. वी नीड टू इम्पोर्ट दैट पेपर. ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेट अप एंड पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई थिंक इट्स इन मध्य प्रदेश. ठीक है, वहां पे उसका पेपर मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, बट स्टिल we require it on a large scale, and still we are importing it from other countries. So we are import dependent with respect to paper of currency notes. ठीक है, so उसके लिए भी खर्चा लगता है. ठीक, then there are different agencies which are working for RBI. ठीक है, there are different subsidiaries of RBI. ठीक है, there are various subsidiaries of RBI which are working under RBI. उनका भी commissions and all it has to pay. ठीक है, नाबार्ड वगैरह. ठीक है, so it has to pay for the commissions to its different agencies. So here also the costing is quite huge. ठीक है, नाबार्ड एक रिफाइनेंस एजेंसी है, बट वो एजेंसी किसका है, वो आरबीआई का ही है. ठीक है, बट इट हैज टू पे फॉर दोस कॉस्टिंग, दे आर कॉस्टिंग.
तो आरबीआई के भी एक्सपेंडिचर है अपने, एंड दोज एक्सपेंडिचर्स आर क्वाइट ह्यूज अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज एंड ऑल। ठीक है, चाय पानी का खर्चा वो बहुत नॉमिनल होता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, एंड व्हाट एट, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें भी एक बेसिक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट, बट वी नीड नॉट रिमेंबर दैट। ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो whatever the surplus that RBI is transferring to the government, this has always created a political issue in the nation. It has always created a political issue in the nation. For example, in 2019, just before the election, the RBI transferred a huge amount of money to the government. ठीक है, जस्ट बिफोर द इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड, आई थिंक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द इलेक्शन, जस्ट उसके कुछ दिन पहले आरबीआई ट्रांसफर्ड सम 86-90,000 crore rupees, XYZ 1,000 crore rupees to the government. Immediately there was political issues with respect to this कि इलेक्शन के पहले ही आपने इतना पैसा क्यों ट्रांसफर किया। ठीक है, सो in order to ensure a smooth transfer of this surplus amount of money, there are different committees which were formed. There were different committees which were formed. इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक कमिटी थी, उस कमिटी का नाम है मालेगम कमेटी। ठीक है, उस कमिटी का नाम है, एक नेक्स्ट सब हेडिंग लेते हैं, हाउ टू ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि घर में पड़ा है सोना फिर काय को रोना, इमीडिएटली गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट देर आर सर्टन प्रोविजंस, देयर हैव बीन सर्टन गाइडलाइंस laid by different committees. There were two committees which specifically talked about this particular issue. First is the Malegam committee, and second is the Bimal Jalan committee. और भी बहुत सारे हैं, बट ये दो प्राइम है, इन दोनों को याद रखो तो भी बहुत है। एग्जाम के लिए वैसे भी कितने ही याद रख पाओगे, यूपीएससी के एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टेट सर्विस। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजें रट्टा मारनी पड़ती। बिमल जलान, विमल नहीं बिमल। ठीक है, बिमल जलान कमेटी। ठीक है, सो बिमल जलान कमेटी, दिस रिसेंटली इट एक्चुअली लेड डाउन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, economic capital framework. This committee, it laid down economic capital framework. Under this, under this, it laid certain guidelines. It laid certain guidelines according to which, according to which the surplus amount of money should be transferred by RBI to the government. ठीक है, the surplus amount of money that should be transferred by the RBI to the government. ठीक है, so what it said that, it said that RBI should have certain amount of contingency fund. RBI should keep a certain amount of contingency fund. But वो कितना रखना चाहिए? It should be somewhere around 5 to I think 5.5 to 6.5% ऐसे कुछ उन्होंने कहा था। बट आप रफली अगर याद रखना चाहो तो आप 6% के आसपास याद रख लो। ठीक है, it said that RBI have should maintain a fund in the range of, in the range of 6.5 to 5.5% of the RBI's balance sheet, of the RBI's balance sheet. Okay. So it said that Bimal Jalan committee, it said that RBI should maintain a contingency fund in the range of 6.5 to 5.5% of RBI's बैलेंस शीट। ठीक है, अगर उसके बैलेंस शीट में 100 रुपए है तो 5.5 से 6.5 रुपया आप कंटिजेंसी फंड के तौर पे रख लो। ठीक है, एंड ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट टू दी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने और एक चीज कही, इट शुड ऑल्सो मेंटेन अ करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, a currency and gold revaluation account.
currency and gold revaluation account because their prices keeps on changing. ठीक है, currency and gold revaluation account in the range of 20 to 25% of the balance sheet. ठीक है, उसने पॉइंट में डिटेल वगैरह दी कही थी, वी नीड नॉट गो इनटू दैट मच माइन्यूट डिटेल. 20 to 25 रेंज बस याद रखना ऑफ द बैलेंस शीट. बाकी का जो बचा हुआ है वो ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट को. एज अ रिजल्ट ऑफ द recommendations given by the Bimal Jalan committee, you will find that the surplus amount transferred by RBI to the government, it has increased significantly. Initially what used to happen, RBI सारा पैसा अपने पास ही रखता था, बहुत सारा पैसा अपने पास ही रखता था, ठीक है. बट नाउ इट हैज अंडरस्टूड कि यार घर में बस पड़े रह के क्या ही फायदा है पैसे का, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इट, इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट. आफ्टर ऑल इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट एंटिटी. ठीक है, आरबीआई इज ऑल्सो गवर्नमेंट एंटिटी एंड इट शुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आ जाता है, ठीक है, हाउ टू ट्रांसफर के बाद कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग दिस टू द गवर्नमेंट. क्या बेनिफिट्स है. RBI is transferring surplus amount of money to the government. So what are the benefits to the government or to the nation? More capital available for development. ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में थोड़ा सा बात करें तो exactly it helps in lowering the fiscal deficit of the government. ठीक है, it helps in lowering the fiscal deficit of the government. What is the ideal fiscal deficit that government should target? Ideally it is 2.5 to 3% के आसपास होना चाहिए. ठीक है, रेंज याद रखते हैं, एग्जैक्ट याद रहा तो ठीक है. 2.5 to 3% के आसपास फिजिकल डेफिसिट इज feasible. But you will notice that in recent years the fiscal deficit of the government has been on a higher end. ठीक है, कोविड वगैरह हुआ, फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत से लॉसेस वगैरह हुए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा हाई रेंज पे रहा है. ठीक है, इट इज इन द रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 5 to 6%. ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट डबल व्हाट द गवर्नमेंट टारगेट्स. ठीक है, फिजिकल डेफिसिट तो पढ़ा ही है आप लोगों ने इकोनॉमी में. ठीक है, so it helps in lowering the fiscal deficit of the government. Then government always has, अभी बजट वगैरह आएगा, गवर्नमेंट ऑलवेज हैज सम रेवेन्यू टारगेट्स कि इस साल हम कितना रेवेन्यू करेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट को भी सरकार चलानी है, सब चीजें चलानी है, उसका भी तो उनका टारगेट रहता है कि इस साल कितनी कमाई करेंगे. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. एवरीवन हैज देयर रेवेन्यू टारगेट्स. So it helps in achieving the revenue targets of the government. ठीक है, then we are lowering fiscal deficit, we are able to achieve a revenue target. Then अगर fiscal deficit होता था तो what is government used to do? Government used to borrow from the other nations or government used to borrow from the RBI by bond market, treasury bills वगैरह issue करते थे. ठीक है, so that used to bring some uncertainty in the Indian markets. But इंडिया में अभी बोरो करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा बोरो करने की जरूरत है. ठीक है, इट विल रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग. ठीक है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग विल इंक्रीज. थोड़ा सा इकोनॉमी एस्पेक्ट पे ही रहते हैं. ठीक है, इकोनॉमी एस्पेक्ट पे ही, रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग. इफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज रिड्यूस्ड, इससे मनी सप्लाई के बारे में थोड़ा सा सोच के बताना. थिंक ऑफ द टॉपिक मनी सप्लाई, एंटायर मनी सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल. ठीक है, तो मुझे एक चीज बताना, इफ देयर इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, विल द इंटरेस्ट रेट राइज और डिक्रीज. राइज, इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज का डिक्रीज कंफ्यूज कर देता हूं आप लोगों को. if the government borrowing from the market is reducing, the interest rates in the market will increase or decrease. चलो कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इट विल डिक्रीज. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, क्राउडिंग इन इफेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट विल नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक्स. बैंक्स विल हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी.
देन ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक्स के पास सरप्लस पैसा है तो बैंक्स विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। बैंक बोलेगी आप हमसे इतना ज्यादा होम लोन लेना चाहते हो, उतना ज्यादा आप होम लोन ले लो, सो देर विल बी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। ठीक है। सो मनी सप्लाई सिस्टम पूरा एक सर्कल है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया, योर एंटायर इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी इज डन। एंड इन प्रीलिम्स एज वेल देयर विल बी 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। ठीक है, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, सारा रिलेट करके कैसा साइक्लिकल है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। ठीक है, ऑल द बेनिफिट्स। सबसे पहला क्या है, फिजिकल डेफिसिट लो होगा, मीटिंग रेवेन्यू टारगेट। ठीक है, देयर विल बी लेस नीड फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, then it will ultimately lead to lower interest rates in the market and thus will lead to socio-economic development of the nation। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर लो रहेगा तो ऑब्वियसली बात है लोग और ज्यादा लोन लेंगे और अपना जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कंज्यूमरिज्म वगैरह बढ़ सकता है एंड ऑल। ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। नो अबाउट द प्रोविजंस दैट एनेबल द आरबीआई टू ट्रांसफर द मनी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट आर द इनकम सोर्सेस ऑफ आरबीआई, ये स्टैटिक में आपने पढ़ रखा है, आई जस्ट हेल्प यू रिवाइज इट। व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द आरबीआई, देन हाउ दिस मनी नीड टू बी ट्रांसफर्ड, इससे रिलेटेड दो कमिटीज बनी है, दे आर गिवन द गाइडलाइंस, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग दिस मनी। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक कुछ नहीं है। क्या लगता है, इसमें कोई ड्रॉबैक इश्यूज वगैरह हो सकते हैं? The committee has given clear guidelines that in what way it need to be transferred. So way forward हासिल कर लिया है, so पॉलिटिकल इशू होने का भी चांस नहीं है। एक तभी बनता है, how these funds are being utilized। ठीक है, how these funds are utilized, there needs to be a check on this। ठीक है, भले ही इतना, that's a huge amount, 2 lakh crore। okay, so how these funds are actually utilized, that needs to be kept, you need to have a, yeah, you need to have transparency with respect to it। ठीक है, तो यही एक चैलेंज है। ठीक है, ये इशू तो नहीं बोल रहे, चैलेंज। ठीक है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। टुडे यू हैव वन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तो मतलब कुछ बनता नहीं है, बेनिफिट्स तो आप ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, बट यू हैव वन क्वेश्चन, तो उसका आंसर लिख लेना। ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, ठीक है।